हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आज की वीडियो होने वाली है आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड। 7 चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं जो आईफोन में है और एंड्रॉइड फोन में नहीं है। एंड्रॉइड फोन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आईफोन क्यों परचेस करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंड्रॉइड की क्यों बेइज्जती करते रहते हैं लोग, आईफोन में ऐसा क्या स्पेशल है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में 7 ऐसे आप लोगों को जो है फीचर्स बताने वाला हूं आईफोन के, और सिर्फ 7 नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो है मैं सिर्फ 7 कवर करने वाला हूं। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो और भी ऐसे हम लोग जो है पार्ट्स कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। स्टार्ट करते हैं पहले अमेजिंग फीचर के साथ। तो पहला फीचर है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। मैकबुक हो, आईफोन हो, आईपैड हो, सिर्फ 1 क्लिक में जो है फाइल ट्रांसफर हो जाती है। बहुत आप लोगों को अच्छी स्पीड देखने के लिए मिलती है। क्वालिटी, अगर आप इमेज भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, तो क्वालिटी बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा बेस्ट बात है। और बड़ी से बड़ी वीडियोस क्यों ना हो, क्विकली जो है ट्रांसफर हो जाती है। अब एंड्रॉइड में आप लोगों को जो है एनएफसी देखने के लिए मिलता है, ब्लूटूथ देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहां पे टाइम और क्वालिटी डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आईफोन टू आईफोन एयर ड्रॉप करने का जो मजा, जो ये इकोसिस्टम है एप्पल का, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो आपको जो है एंड्रॉइड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई एंड्रॉइड यूजर अगर एक बार एयर ड्रॉप को ट्राई करेगा तो ही पता चलेगा कि आईफोन में ऐसा क्या स्पेशल है। उसके बाद सेकंड चीज, कॉपी एंड पेस्ट। आप कोई भी चीज जो है सीमलेसली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक आईफोन से दूसरे आईफोन में, या फिर अपने ही आईफोन से प्रॉपरली किसी भी नोट्स में, किसी भी चीज में आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप जो है 3 फिंगर पिंच कर सकते हो और 3 फिंगर जो है अपवर्ड करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ऐसे ही आप मैकबुक में, आईपैड में, मतलब कोई भी डिवाइस आपके पास पड़ा हो, आपको कॉपी पेस्ट करना जो है बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद जो थर्ड होने वाला है वो एंड्रॉइड फोन्स में भी अवेलेबल होता है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं। बैकअप एंड रीस्टोर। अब यहाँ पे बैकअप और रीस्टोर का क्या मतलब है, जब आप नए फोन पे शिफ्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको एक एंड्रॉइड फोन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट करना है, तो आपका जो है 100% ऑफ डेटा नहीं रिकवर होगा, नहीं बैकअप होगा और नहीं ट्रांसफर होगा। लेकिन आईफोन में जो है 100% जो है डेटा रिकवर होता है। और बेस्ट बात पता है क्या है, कि आप लोग जो भी डेटा यहां पे ट्रांसफर करोगे उसका एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी जो है ट्रांसफर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बीजीएमआई डाउनलोड कर रखी है और बीजीएमआई मेरे फर्स्ट होम पेज पे है, तो मेरे नए फोन में भी जो है फर्स्ट होम पेज पे बीजीएमआई आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बेस्ट बात है। लेकिन अभी यहाँ पे जो है कंपैरिजन खत्म नहीं होता है एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन का। अगर आप एक नया आईफोन ले रहे हो, आपको पुराना आईफोन अपना सेल करना है, लास्ट ईयर मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, आईफोन 12 प्रो मैक्स सेल कर दिया पहले ही। अब आईफोन 13 प्रो मैक्स में मैं डेटा ट्रांसफर कैसे करूंगा, तो यहाँ पे जो है आईफोन में फीचर है, आपको जाना है जर्नल में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में, और वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रिपेयर फॉर न्यू आईफोन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको जो है बस यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, आपका सारा डेटा जो है बैकअप हो जाएगा और iCloud की एक्स्ट्रा स्टोरेज की कोई भी जरूरत नहीं है। 30 डेज के अंदर अगर आप बैकअप कर लेते हो तो आपका सारा डेटा जो आपके नए फोन में आ जाए और आपको कोई भी पुराने फोन की जरूरत नहीं है। तो ये आईफोन का फीचर जो है एंड्रॉइड यूजर्स मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे ऑफलोड एप्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। हम लोग नया फोन जब लेते हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी डाउनलोड कर लिया, ये भी डाउनलोड कर लिया, ये गेम कर ली, वो चीजें कर ली, लेकिन बाद में थोड़े टाइम बाद जो है कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं आती, ऐसी ही पड़ी रहती है। कभी आपने कुछ भी फूड ऑर्डर करना हो और आप ज्यादा फूडी नहीं हो, तो आप 2 महीने में एक बार कुछ ऑर्डर कर रहे हो, फिर कोई कैब बुक करनी हो, अब उबर है या फिर ओला है, आप 2-3 महीने में एक बार यूज कर रहे हो, तो उससे क्या है, स्पेस ज्यादा यहाँ पे बढ़ती है, आपका डेटा और बहुत ज्यादा बैटरी जो है यहाँ पे एप्स कंज्यूम करते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ पे ऑफलोड को यूज। ऑफलोड एक आईफोन का ऐसा फीचर है कि आपका डेटा जो है वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिलीट हो जाएगी और आपके होम स्क्रीन पे, फिर जहां पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है वहां पे आप लोगों को डाउनलोड का साइन देखने के लिए मिलेगा। उससे क्या होगा, सिर्फ 1 क्लिक डाउनलोड से सारी एप्लीकेशन और सारा डेटा आप लोगों को जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो सेटिंग्स में आप लोगों को जो है आईफोन स्टोरेज में ऑफलोड एप्लीकेशन का देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग ऐसे जो है कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेस है। मैंने अपने बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे कर रखी है और इससे क्या होगा, जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तब मैं डाउनलोड करके सेम डेटा के साथ जो है कर लूंगा। आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वापस डेटा रिकवर या वापस लॉग इन रजिस्टर करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 5th चीज है यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट। ये मैं एक फीचर नहीं बोलूंगा, ये एप्पल की एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। चाहे आईफोन 7 हो, चाहे आईफोन 13 प्रो मैक्स हो, आप लोगों को जो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिलता है। मतलब 7, 8, 10, 11, 12, मतलब इतने सारे मॉडल्स आ गए, तब भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। लेकिन वहीं पे एक एंड्रॉइड फोन में अगर कोई नया मॉडल आया तो वहां पे आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा,
लेकिन 2-3 साल बाद आपको जो एक एंड्रॉइड फोन में प्रॉपरली सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने के लिए नहीं मिलते। कुछ हाई एंड स्मार्टफोन्स हैं, वन प्लस, सैमसंग, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन 30-40,000 में अगर हम लोग बात करें आईफोन 11 हो, आईफोन 12 हो, तो ऐसे एंड्रॉइड फोन्स भी जो है आप लोगों को प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये जो है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन आईफोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये आईफोन की एक और ज्यादा स्पेशल बात है। उसके बाद 6 चीज, iOS 15 का एक नया फीचर है, कॉपी एंड स्कैन टेक्स्ट। कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी टेक्स्ट दिखा, अपना कैमरा खोलो और फोटो क्लिक करो, आप कॉपी कर सकते हो। फिर कोई भी आप लोगों को नेम दिख रहा है, कोई भी फोन नंबर दिख रहा है, कोई भी मेल दिख रही है, अपना स्कैनर ओपन करो और वो भी जो है इजीली कॉपी हो जाएगा। तो ये किसी भी एंड्रॉइड फोन में नहीं है और आप लोग सिंपली जो है कॉपी कर सकते हो। एंड अगेन, जो मैंने आप लोगों को सेकंड बताया था, कॉपी पेस्ट करना बहुत ज्यादा ईजी है। बस कॉपी करो अपने मैकबुक में, अपने आईपैड में, अपने आईफोन पे, कहीं पे भी जो है सिंगल क्लिक के साथ आप पेस्ट कर सकते हो। तो स्कैन वगैरह करना भी जो है बहुत ज्यादा ईजी हो गया आईफोन में। और एंड्रॉइड में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको जो है यूज करनी पड़ती है, जो 100% वर्क नहीं करती। तो आईफोन में ये फीचर आप लोग जो है यूज कर सकते हो। और आज का लास्ट 7 जो यहाँ पे फीचर रहने वाला है आईफोन का, वो है शॉर्टकट और एनिमेशन। ये सारा काम करते हैं, बोलूंगा ये पूरा पावर हाउस है पूरे आईफोन का, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। इतने सारे शॉर्टकट्स है, इतनी सारी एनिमेशंस है, मतलब जब चाहो आपकी बैटरी परसेंटेज जब लो जा रही है अनाउंसमेंट होगी, जब फुल हो जाएगा तब अनाउंसमेंट होगी, कभी भी कोई अलार्म स्टॉप करना है, गाना स्टॉप करना है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको कुछ भी कन्वर्ट करना है, इमेज साइज वगैरह, बहुत सारे आप लोगों को ऐसे शॉर्टकट्स और एनिमेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको जो अपने आईफोन में शॉर्टकट्स का एप्लीकेशन खोलना है और आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये आईफोन का शॉर्टकट एप्लीकेशन आप लोगों को किसी भी एंड्रॉइड फोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये टोटल 7 चीजें थी और आपकी कौन सी फेवरेट थी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को एक सेकंड पार्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।